नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं निदर्शनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपिसाहुणं। जय बोले अनंत सुख परमेष्टि भगवान की जय बोले अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत परम पूजनीय विराट सागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय चर्या सुमन इत्यादि आचार्य भगवंत देव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि सागर गुरुदेव की मुनि संघ की जैन धर्म की। मनीषी भगवान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी की हम रास्ते हैं। परम भंडारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जी कर्णांजलि से पाठ कर रहे हैं। यह बागबादिनी यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। चेतना जीव का लक्षण है और वो चेतन शक्ति जो है वो ज्ञान दर्शन रूप है। ये जीव के ही पास होती है, ये सभी द्रव्यों में नहीं पाई जाती। चेतन गुण जीव का विशेष गुण है, ये सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, शेष द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए उसका विशेष गुण है। परंतु इस चेतन नामक विशेष गुणों की प्राप्ति हमारे पास है और हमने उस शक्ति का प्रयोग किसने किया है? हमने अपनी शक्ति को पूरा बिखेर कर रखा हुआ चारों तरफ। जितनी जितनी शक्ति संगठित होती जाती है, कोई भी वस्तु हो, और जितनी जितनी संघात को प्राप्त होता जाता है, संगठित होता जाता है, उतना उतना बलशाली शक्तिशाली होता जाता है और जितना जितना विरलन को प्राप्त होता जाता है उसकी शक्ति उतनी उतनी क्षीण होती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत आज यहाँ समझा रहे हैं, संघात की महिमा को दिखला रहे हैं। संघात में शक्ति है, विरलन में शक्ति नहीं होती। जितने संगठित रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। एक चींटी संगठित रहती है, चींटियां संगठित रहती है तो उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। एक साथ चलती है तो लाइन दूर से चलने वाले को चींटी की लाइन दिख जाती है तो प्राणों की रक्षा हो जाती है। और एक चींटी इधर उधर घूमती रहती है, किसी के भी पैर के नीचे जाती है क्योंकि एक चल रही थी, दिखाई नहीं किसी को। संगठन में शक्ति होती है। एक लकड़ी होती है, बहुत पुराना दृष्टांत है, एक लकड़ी होती है उसे कोई भी तोड़ के फेंक देगा, परंतु एक एक लकड़ी का एक गट्ठा बना दो, संगठित कर दो उसको। अब अच्छे अच्छे पहलवानों के भी प्राण खिसक जाएंगे उसको तोड़ने में। नहीं तो एक सामान्य सा व्यक्ति उसको तोड़ के फेंक के चला गया था और उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया तो एक गट्ठा बन गया। अब वो गट्ठा एक नहीं 4 पहलवान मिलकर के उसको तोड़ नहीं सकते। शक्ति संगठित हो गई। जो शक्ति हमारी बिखरी पड़ी हुई थी वो शक्ति संगठित हो गई।
संगठित हो गई तो बड़े बड़े कठिन से कठिन भी काम पंकज दादा सरल हो गए। आप इस तरह पाओ ना, महिला शक्ति में पुरुष शक्ति में बैठेगी, संगठित कैसे होगी? शक्ति नहीं मुद्दा देखना पड़ रहा था, इसलिए शक्ति को संगठित कर लिया तो वही बलशाली हो गया। और वही शक्ति बिखरी बिखरी पड़ी थी तो किसी काम की नहीं थी वो। हर काम जो हम करते हैं, माँ आप घर में भोजन बनाते हो, उसमें भी आप शक्ति को संगठित करते हो। आटे की रोटी बनाते हो, आटे की रोटी बनाते हो, गेहूं के आटे की, बाजरे के आटे की, मक्के के आटे की रोटी बनाते हो? गलत। आटे की रोटी बनी नहीं सकती। सोचने का समय दे रहा हूं मैं आपको भैया। आटे की रोटी बनी क्या? आटे की रोटी बनी नहीं सकती है। आप लोग सोच लो एक बार, आटे की रोटी बनती है? ये माता लोगों तो, ये माताएं तो आपको आटे की रोटी खिलाती आई आज तक। आटे की रोटी नहीं बन सकती जब तक उस आटे को संगठित नहीं किया जाता है। पानी डाल करके, जल डाल करके उसको लोई बनाई जाती है, आटा गूंथा जाता है। गूंथने का मतलब क्या हो गया? एकत्रित किया जाता है उसको, संगठित किया जाता है उसको। जो रोटी बन रही है, जो रोटी पेट भर रही है, वो संगठित होकर के एकत्रित हो गई, एक से दूसरे जुड़ गए, जुड़ करके एक लोई बन गई। अब रोटी बनेगी। सही है कि नहीं? अभी तो आप आटे की रोटी बना रहे थे। आटे की रोटी कैसे बनेगी? तुम जैसे ही आटा निकालोगे, चौकी पे डालोगे, बेलन पे डालोगे, वो फैल जाएगा। उठाओगे कैसे उसको? नहीं, पहले उसको संगठित करना पड़ेगा। इसलिए इतने भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, भैया शक्ति तुम्हारे 200 वर्ग की, 250 वर्ग की समाज है। ये अमुक वाले, ये अमुक वाले, ये अमुक वाले, इसमें पड़े रहोगे तो कोई तुम्हारी ताकत नहीं है। संगठित होकर रहोगे तो बहुत बड़ी ताकत है। संगठन में शक्ति होती है। अपने बिजनेस अपने हो सकते हैं, घर परिवार अपना हो सकता है, परंतु धर्म के नाते सब महावीर के शिष्य हैं। ऐसे सब बिखरे बिखरे पड़े। कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी है, कोई स्थान निवासी है, कोई सोनगढ़िया है, कोई ये गढ़िया है, कोई वो गढ़िया है, सब बिखरे पड़े। परंतु मित्र, जिस दिन संतारा का प्रकरण आया था, उस दिन सब दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए थे तो सरकार हिल गई थी। सेंसेक्स 3 सर्किट मारा था नीचे, लोअर सर्किट मारे थे 3 सेंसेक्स में। उस दिन बंदी हो गया था। ये संघात की शक्ति है। कोई भी वस्तु जब संगठित हो जाती है उसकी कीमत हो जाती है। बुद्धि कितने रुपए किलो है? बुद्धि नुक्ति होती है ना, नुक्ति सेव खाते हो ना, पंगत में खाते हैं बुद्धि सेव, कितने रुपए किलो मिलती है? घी की तो महंगी मिलती है, रिफाइंड वाली महंगी तो मिलती होगी, कितने रुपए किलो मिलती होगी? घी पूछ रहे हैं। 250 रुपए किलो। और मोतीचूर का लड्डू कीमत दुगनी हो गई। बूंदी वही है, वही बूंदी है। बूंदी और मोतीचूर का लड्डू अलग अलग नहीं बने। उसी बूंदी, उसी बेसन, उसी घी, उसी बूरे से, चाशनी से वो मोतीचूर का लड्डू बना है और उसी से बूंदी बनी। बूंदी बिखरी पड़ी थी तो कोई कीमत नहीं थी। बिखरी पड़ी थी बूंदी तो कोई कीमत नहीं थी। और वही संगठित होकर के लड्डू आकार आ गई, एक आकार आते ही उसकी कीमत बढ़ गई। इसलिए आचार्य होते यहाँ पर समझा रहे हैं, संगठन में शक्ति है। संगठित होकर रहो, संगठित होकर रहोगे तो शक्ति होगी। संगठित नहीं रहोगे तो कोई भी तोड़कर फेंक जाएगा, कोई कीमत नहीं आएगा तुम्हारी।
छोटी समाज हो सकती है, जैन समाज संख्या में छोटी हो सकती है, परंतु शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी समाज है, धनवान समाज है। समाज भी तुम्हें, सरकार भी तुम्हें इसलिए नहीं पूछती भैया तुम्हारा बिजनेस में होल्ड है। 24% टैक्स देंगे। पूरे देश का 24% 25% टैक्स जैन समाज देती है, इसलिए सरकार तुम्हें पूछती है। ये शक्ति तुम्हारी, संगठन है तुम्हारा। नहीं तो इतनी बड़ी जनसंख्या में तुम पॉइंट्स में नहीं हो। सरकार की अपेक्षा से तो आपकी कितनी, मात्र 50 लाख की वैल्यू है, 50 लाख की आपकी क्वांटिटी दिखाती सरकार। तो जैन बजट के हिसाब से 1.25 करोड़ की जनसंख्या जैनों की, 1.5 करोड़ की। लिखते नहीं है ना जैन महाराज, सब लिखने लगे। सब जैन नहीं लिखते, बिखरे बिखरे पड़े। कोई जयसवाल हो गया, कोई बल्लीवाल हो गया, कोई खंडेलवाल हो गया, कोई अग्रवाल हो गया, कोई परवार हो गया, पोरवार हो गए। तुम जो भी बात बने रहो, पर जैन तो देखो कम से कम सरकार को ये तो दिखाई दे तुम कितने हो। अभी गिनती इसलिए नहीं तुम्हारी क्योंकि हमारा जो उधर सिंघई, तो उन्होंने अपने नाम रथ चलवा दिए। ठीक है, तुम्हें सिंघई उपाधि है, उस उपाधि को आप लिखो, सिंघई अजित कुमार जैन लिख लो, अजित कुमार जैन सिंघई लिख लो। कम से कम जैन शब्द तो जोड़ो, सरकार को ये तो पता लगे कि जैन समाज कितनी है। कर्नाटक साइड जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, कोई ढोके, कोई ठोले, कोई पुठलिया, ऐसे ऐसे नाम है वहां पर, पता ही नहीं जैन है। उनको समाज, उनको सरकार गिनी नहीं रही है। कर्नाटक में हमारी बहुत बड़ी समाज है, महाराष्ट्र बहुत बड़ी समाज है। अभी आचार्य बता रहे थे, हम लोग भी गए जब 2018 में मस्तक अभिषेक था। उस मस्तक अभिषेक के लिए हम लोग गए थे, तो छोटे छोटे से गांव में किसान लोग, जैन समाज के छोटे छोटे से, राजाखेड़ा तो बहुत बड़ा गांव हो गया, नगर हो गया, तो वहां तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से गांव में 300 400 घर की समाज है, और अच्छे विशाल विशाल प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इतनी समाज वहां पर कि आप जैसे बुंदेलखंड में घर घर में कदम कदम पे समाज मिलती है, नगर नगर में जैन मिलेंगे वहां पर, ऐसे वहां पर भी नगर नगर में, गांव गांव में जैन बने हैं। हम लोग जब शिखर जी से यहाँ आए तो लोगों को शिखर जी के लिए वाहन लेके जाना पड़ता है, अलग से दूसरे साधुओं को शिखर जी की वंदना के लिए जाना पड़ता है, तो वाहन लेके जाना पड़ता है, साथ में व्यवस्था पूरी लेके जाना पड़ती है। पर हम लोग तो ऐसे घूमते घामते आए से, तो आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, हर जगह समाज है। बस कारण यही है कि आप लोग जैन नहीं लिखते अपने आगे, तो पता नहीं लगती किस नगर में कितनी समाज है आपकी। सब बिखरे बिखरे पड़े हैं, इसलिए कोई पता नहीं किसी को। यही संगठन हो जाए, एक कोई ऐसी बॉडी बन जाए, एक कोई ऐसी बॉडी बन जाए जो इनको सबको संगठित कर दे, तो बहुत बड़ा होल्ड है आपके पास, बहुत शक्ति है आपके पास। व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो भी संगठन की बात कर रहे हैं, निश्चित दृष्टि से देखा जाए तो भी संगठन की बात कर रहे हैं। संगठित हुए बिना तुम्हारा घर नहीं चल सकता, संगठित हुए बिना तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, संगठित हुए बिना कोई साधु नहीं बन सकता, और संगठित हुए बिना तुम्हारी ध्यान अग्नि नहीं जल सकती है, और संगठित हुए बिना तुम्हारे कर्म क्षय नहीं हो सकते हैं, संगठित हुए बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। संगठन में शक्ति होती है। जब तक ढका है तब तक कीमत है, खुल गया फिर कोई कीमत नहीं। बदी मिट्टी लाख की, खुली तो हाथ की। ये हमारी अम्मा हैं, इतनी समझदार है। पंकज दादा, इनसे भी आप 500 करोड़ मांगो, दे देंगे तुम्हें, बहाने मार देंगे तुरंत ही। भैया आज तुम लाए नहीं है, 10 क्वेश्चन पूछेगी, वापस दोगे कि नहीं दोगे, कितना क्यों मांग रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई, 50 क्वेश्चन पूछेगी। परंतु एक पराए घर की बिटिया आती है, दूसरे घर की बिटिया आती है, और वो घूंघट डाल के बैठ जाती है,
बुरा कहलाते हो ना? उसको जानते थे क्या पहले से? आपकी पहले से रिश्तेदार लगती थी क्या? नहीं लगती थी। पर वो घूंघट डाल के बैठ जाती आते ही, और ये बढ़िया अपनी अट्टी में से 500 नोट निकालती है और उसके निछावर करती और उसके मुंह देख ऐसे घूंघट उठा के देखती है, उसको 500 नोट पकड़ाती। क्योंकि झमन दादा क्यों पकड़ाती है मालूम? मुंह दिखाई नहीं देती, क्योंकि ढकी हुई है। और वही अगर ऐसे करके बैठ जाए, अब क्या कैसे पकड़ा? पहले से दिख रहा है। और आज ऐसे बोलते कि अम्माओं अपने 500 रुपए की सुरक्षा करा करो, तुरंत तो दिखाई देने बच जाया करो। शादी होके आई है अभी क्या मुझे करना? अभी तो विवाह करके बिटिया आई है, अभी मुंह देखने योग्य नहीं है। मुंह देखने योग्य कब है? वो उस 500 के नोट को गुल्लक में डाल कर एक साथ निकल जाए, एक साथ निकल जाए और सास के साथ लड़ते ना मिले, जेठ जेठानियों से राग द्वेष करते लड़ते झगड़ते ना मिले, तो फिर जाना, फिर 500 नहीं 1000 देके आना उसके हाथ में, बेटी तू इसके योग्य है। अब काम मुंह देखने जा रहे हो, पता लगा तुम आज मुंह देखने जा रहे हो, 3 दिन बाद बिटिया लड़ती मिल रही सास से, और चौथे दिन सूटकेस पैक करके घर आ गई, तुम्हारे 500 चले गए फालतू। तुम मुंह दिखाई देने जा रही है तो तुरंत नहीं जाना चाहिए। अभी शादी वादी के साथ आज कल में शादी होने वाली है ना? पहले की बच्ची स्टेज पे आती थी, मंच पे आती थी शादी के, तो घूंघट डाल के आती थी। अब तो घूंघट का अधिक पता नहीं है। जमाना बहुत बदल गया ऋषि भाई। पहले पत्नी पूरे शरीर, पत्नी का पूरा शरीर, जब प्रथम दिवस पति के बाजू में बैठते, मैं पढ़ रहा था पद्म पुराण जी के, जब मैं पढ़ रहा था उसमें रामचंद्र जी जब धनुष पर अटक चढ़ाए रामचंद्र जी ने, और सीता बरमाला लेकर के रामचंद्र जी के पास में आई, धनुष पे अटनी चढ़ाई थी ना, वो वज्रावर्त धनुष के ऊपर जब अटनी चढ़ाई सागरावर्त के ऊपर, कौन सी चढ़ा दी? वज्रावर्त पे, सागरावर्त पे लक्ष्मण ने चढ़ा दी। तो वैदिक दर्शन के अनुसार उन्होंने धनुष तोड़ा था, है ना? और पद्म पुराण जैन दर्शन के अनुसार तोड़ा नहीं था, वो देवपुरी धनुष था, वो तोड़ा ही नहीं जा सकता था। उस पे जो रस्सी चढ़ाना होता है वो चढ़ाना था। तो वो इतना तेज था उस धनुष में कि कोई राजे महाराजे कोई भी उसको छू नहीं सकते थे। कोई तो देख देख के बेहोश हो गए, उसकी इतना तेज था, उस तेज को ही सहन नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर गए। तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठा करके अटनी चढ़ाई, सीता जी आकर के बरमाला लेकर के रामचंद्र जी के गले में बरमाला डाली, और जब उनके बाजू में बैठ गई तो उनका पूरा शरीर कंपित हो रहा था। प्रथम दिवस था जब किसी पुरुष की संतति में वो स्त्री आई थी। अब क्या आशा करोगे वर्तमान में इस सब की? वर्तमान में इस सब की क्या आशा करोगे? आपकी सरकारें ऐसी हो गई है, सरकार क्या कह रही है? अब सरकार सेक्स एजुकेशन दे रही है, ये कोर्सेज कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, लिविंग की परमिशन दे रही है, लिविंग रिलेशन की परमिशन दे रही है। अब ये स्थिति हो गई है कि सरकार ऐसे रूल्स निकाल रही है कि एक टेबल पे एक बच्चा बैठेगा, एक बच्ची बैठेगी, आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करो। अब इसमें क्या सिखाने की जरूरत है आपको? इसमें क्या शेयर कराने की जरूरत है आपको? ये अनादिकालीन संस्कार विषय वासना के जीव के पड़े हुए हैं, तुम उस वासना के संस्कारों को और हवा दे रहे हो, दूर दे रहे हो। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, शरीर व्यक्ति को पाता है, वासनाएं अपने आप उत्पन्न होने लग जाती है। इसमें क्या एजुकेशन देना? किसी गाय को, किसी घोड़े घोड़ी को, इनको कभी एजुकेशन देने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे जब उनके अंदर वासनाएं उत्पन्न होती है तो अपने आप उसका प्रतिकार ढूंढ लेते हैं वो।
इनकी एजुकेशन देने की, शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी शक्ति को कहां बर्बाद किया जा रहा है? जिस शक्ति को हम संगठित करके अपने को बेशकीमती बना सकते थे, जिस शक्ति को हम संगठित करके हम कहां से कहां पहुंच सकते थे, स्वर्ग और मोक्ष की जिस शक्ति को संगठित करके हम यात्रा कर सकते थे, उस शक्ति को वे कहां करवा रहे हैं हमारे सरकारी, हमारे स्कूल कॉलेज जो हमारे आज की वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली और उस शक्ति को कहां बर्बाद कर रही है? इनकी क्या एजुकेशन देना है? 18-20 साल का शरीर होता है, उसके शरीर में अपने आप अंगों पांगों में वृद्धि होती है, विकारी भाव आने लग जाते हैं। इसकी क्या एजुकेशन देना तुम्हें? एजुकेशन देना है विश्व अलवर, एजुकेशन गवर्नमेंट को देनी है। शिक्षा प्रणाली में एजुकेशन रखनी तो इस बात की रखो कि हम जो विपरीत लिंग के प्रति हमारे जो अट्रैक्शन के भाव होते हैं, इन भावों को हम कैसे नियंत्रित करें, इसकी शिक्षा दो। तो चारित्र संभलेगा, शील संभलेगा तो देश में उन्नति होगी। शीलवंत पुरुष, शीलवंत स्त्रियां देश में होंगी तो देश उन्नतिशील कहलाएगा, देश समृद्ध कहलाएगा। अब शील संपत्ति नहीं बची है। क्या की संपत्ति तुम्हारे पास? क्या समृद्धि तुम्हारे पास? आपको लग रहा होगा कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। अरे कुछ तरक्की नहीं कर रहा है, लोग बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम विदेशियों की तर्ज पे भाग रहे हैं। उनका पहनावा, उनका ओढ़ना, उनका बोलना बतियाना, उनका खाना पीना। घिया की सब्जी बच्चों को क्यों पसंद आ रही है? कहां पसंद आ रही है? बर्गर, चाउमीन ये पसंद आ रहे हैं उनको? पैक फूड्स पसंद आ रहे हैं उनको? मोमोज, और आजकल मोमोज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये सब हमारे देश का है क्या? हमारे देश का तो भैया दाल बाटी चूरमा है, हमारे राजस्थान का तो वो तो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। हम पाश्चात्य में बढ़ते चले जा रहे हैं, हम दूसरों की प्रणाली को अपनाते चले जा रहे हैं। इतने ज्यादा आदी हो गए उसके, हमने अपनी पूरी शक्ति को, पूरी जो हमारी भाव विशुद्धि की शक्ति थी, ये चटपटा और ये बाहर का खा पी के हमने अपनी विशुद्धि को पूरा नाश कर दिया। अहिंसा को जो हमारी बुद्धि चलती थी, वो हमारी हिंसा को खुद ही चली जा रही। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना बिगड़ गया, हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। पहले के लोग 8-9 बजे 10 बजे तक तो सो जाते थे। 12 तो बहुत कम बोल दिए, 3 और 4 बजते एक तो मोबाइल से। नए बच्चों की तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, तो फिर पुराने लोग तो फिर भी कम से कम समय पर सो जाते हैं, समय पर जाग जाते हैं। नए बच्चों की तो ये हालत हो गई है, 2-3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक उनकी मोबाइल चलते, उन पर चैट्स होती। अब कौन सी उनकी फैक्ट्री चल रही है? जमन ज्यादा का बट्टा चले तो भी समझ में आ रहा भैया, कभी भी ट्राली लगा सकता है आदमी, ना भैया ईंटें भर दो। इनके मोबाइल चले तो भी अभी समझ में आ रही। जिनकी रात दिन 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही है, जिनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो फिर भी समझ में आ रहा है कि रात में मोबाइल चला रहे हैं। पर ये बच्चे जिन्हें कुछ भी काम नहीं है तो बाहर का, ये क्यों 2 बजे 3 बजे रात तक बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कुछ ऐसी बात तो जरूर कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट आता है इनको। फालतू की बातों में तो नहीं होता है, तो वे फालतू की बात, लेकिन जिसमें इनको रस आ रहा है वही तो बातें कर रहे हैं। वे बातें कौन सी है? काम को बंद कहा, विषय वासनाएं, काम वासनाएं, इनके अलावा होता क्या है? वे फोटोज देखेंगे, वे वीडियोज देखेंगे, वे रील्स देखेंगे, और ऐसा करके जो शक्ति हमारी अध्ययन में लग सकती थी, जो शक्ति हमारी तत्व के निर्णय में लग सकती थी, जो शक्ति हमें अपने आप को महान बनाने में लग सकती, वो शक्ति हमने छीन कर दी, दुर्लभ कर दिया, फैला दिया उसको। कल एक भाई पूछ रहा था, बोले महाराज जी पढ़ाई करने बैठो मन नहीं लगता, कुछ उपाय बताओ। मैंने बोला तू बहुत फैला पढ़ा है ऋषु,
वो वाला ये पढ़ाई कर रहा ना अभी, बाहर जाके पढ़ रहा है। बोले पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैंने बोला तू बहुत बहरा पढ़ा हुआ है इसलिए तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जो संकुचित हो जाता है वो थोड़ा पढ़ेगा, चिंतन ज्यादा करेगा, उसका ज्ञान काम का है, उसका ज्ञान स्थिर बनेगा। बहुत पढ़ रहे हो, चिंतन कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा काम किसी काम का नहीं, पूरा फैल जाएगा। पढ़ करके एक लाइन पढ़ो, एक लाइन पढ़ करके उसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करो। खूब पढ़ो, पढ़ाई के लिए कोई विषय नहीं है। पढ़ो, पढ़ करके उसको चिंतन की धारा में लेकर के आओ। वो भी जिस मार्ग से, जिस रीति से कहा गया है, अपने अपने हिसाब से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। संगठित तो हो गई। अब संगठित दो प्रकार का हो जाता है, शक्ति संगठित हो गई और संगठित होकर के उसने गर्म घी का रूप रख लिया। शक्ति संगठित हो गई, उसने गर्म घी का रूप रख लिया। अब एक धारा रोटी चिपड़ने के भी काम में आएगी, पकवान बनाने के काम में भी आएगा वही घी। वो गरम गरम किसी आदमी के हाथ पे गिर जाए तो दूध गिर जाएगा तो उतना नहीं जलेगा, गर्म पानी गिर जाएगा तो उतना नहीं जलेगा। परंतु गर्म घी किसी के ऊपर गिर गया तो अंदर तक का मांस खींच लेता है। क्यों? उस घी में जो दूध में सकते थे, परमाणु थे, वे फैले पड़े थे, विरल रूप थे वे। 1 किलो दूध में कितना घी निकलेगा? 50-60 ग्राम। दूध की कीमत कितनी? और घी की 1 किलो की 800 रुपये, 700 रुपये। उसी दूध से घी निकला है, परंतु दूध की कीमत नहीं है। दूध की कीमत 60 रुपये किलो है, उसी दूध से घी निकला है, पर उस घी की कीमत कितनी है? 800 रुपये किलो है। क्यों? किलो की अपेक्षा से देखोगे तो दोनों 1 किलो है। वजन की अपेक्षा से देखो विदाम्बर सागर जी तो दोनों कितने? 1 किलो है। रुई को देख लो और पत्थर को देख लो, 1 किलो रुई कितनी होती है? इतनी हो जाएगी। 1 किलो मुरमुरा कितना होता है? इतना हो जाएगा। और 1 किलो पत्थर 1 किलो पूरा और 1 किलो मुरमुरा। मुरमुरे में परमाणु संगठित नहीं है, बिखरे बिखरे हैं, दूर दूर है। तो 1 किलो होने पर भी इतने दिख रहे हैं। रुई के परमाणु संगठित नहीं है, बिखरे बिखरे हैं, तो 1 किलो होने पर इतनी सारी दिख रही है। और वही पत्थर के परमाणु संगठित हैं तो वो भी 1 किलो है, पर इतना सा। पहले मैं सोचता था, जैसे बोलते हैं लोग कि सोने की ईंट आती है, 1 किलो की ईंट आती है सोने की। तो मैं सोचता था, जैसे जब मैंने कभी पहले देखी नहीं थी ईंट, सोने की ईंट कैसी होती है, तो मैं सोचता था ईंट के बराबर होती होगी, इसलिए तो उसको ईंट बोलते हैं। फिर देख, वो तो इतनी सी रहती है, वो भी पतली सी, भारी होती है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु संगठित हैं। और वही सोना, 1 किलो सोने में तुम्हारा इतना बड़ा पूरे जो छत्र बना ना पूरा, इससे बड़ा बन जाएगा 1 किलो। कूट पीट को उसको फैला दो तो जो चंदोबा लगा है 1 किलो सोने में तो पूरा तुम्हारा मंदिर जगमगा जाएगा, पूरे मंदिर में सोने सोना दिखेगा 1 किलो सोने में। विरलन हो गया, फैल गया, उसकी संधान शक्ति खत्म हो गई, कम हो गई। परंतु वही संगठित हो गया तो वही बेशकीमती हो गया, अनंत शक्तिशाली हो गया। ऐसे ही गृहस्थी में लगाओगे तो संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे। 4 भाई एक साथ जुड़कर रहोगे, संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे। केवल आप सुरक्षित नहीं होगे, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। ये बच्चे लोग मन मर्जी के काम क्यों करने लग जाते? मानो बिखर गए। एक भैया कलकत्ता में है, एक जयपुर में है, एक यहाँ है, एक वहाँ है।
बच्चों का भय खत्म हो गया। और यही बच्चे अगर 4 परिवार एक साथ रहते, बच्चा मोहल्ले में कहीं निकलता तो कुछ भी गलत करने से पहले भय रहता, कहीं चाचा के दोस्त ना देख ले, कहीं चाचा ना देख ले, भय रहता है। भय से रक्षा हो जाती है। हो सकता है आपकी मान प्रतिष्ठा ना हो, आपके बड़े भाई की, आपके दादा की, पिताजी की मान प्रतिष्ठा है, वो मान प्रतिष्ठा सुरक्षा कर लेती है। कुछ गलत करने मन आ भी जाए तो मान प्रतिष्ठा खड़ी हो जाती है, अरे हमारे पिताजी ऐसा, नाम उनका ऐसा, मैं ये नहीं कर सकता। उस मान प्रतिष्ठा ने आपकी रक्षा कर ली। इस संगठन की शक्ति है, ये जुड़े होने की शक्ति है। और वही शक्ति बिखर जाती है तो सारी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी साधना में लगती है, जैसी आपके गृहस्थी में लगती है, जैसी मां की रोटी बनाने में शक्ति लगती है, संगठन चाहिए पड़ता है। ऐसे ही साधना में आचार्य बहुत यहां पर समझा रहे हैं कि यदि ऊर्ध्वगमन करना है तो शक्ति को संगठित करो। जो शक्ति तुम्हारी विभिन्न कार्यों में लगी हुई है, उस शक्ति को संगठित करोगे तो तुम ऊर्ध्वगमन कर जाओगे। मुनिराज बन गए, वो मुनिराज बन करके समय काय में जा रहा है। ये पंकज दादा हमारे कितनी रसीद काट रहे हैं, ये मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये विधि भाषा उठाओ, लगाओ, ये शिखर टूट गया, इसको ये शिखर हटाओ, दूसरा बनाओ, यहाँ ये कराओ, वहाँ वो कराओ, इसमें पूरी शक्ति लगा दी। तो फिर साधना के लिए, तत्व निर्णय के लिए समय कब बचा? अपनी पूरी शक्ति हमने इसमें लगा दी, अब साधना कब करेंगे? तत्व का निर्णय कब करेंगे? ध्यान कब लेंगे? इसलिए शक्ति को संगठित करना पड़ता है। आचार्य बहुत यहां बोल रहे हैं, हे श्रवण, हे योगी, अपनी शक्ति को संगठित करो। जो शक्ति तुम्हारी राम देश आदि के कार्यों में जा रही थी, जो तुम्हारी व्यर्थ के कार्यों में जा रही थी, बाहर के कार्यों में जा रही थी, उस शक्ति को तुम सुरक्षित करो, एकत्रित करो, और एकत्रित करके उस शक्ति का उपयोग अपने आत्मा को पहचानने में करो। जो शक्ति अमुक व्यक्ति ऐसे है, अमुक व्यक्ति ऐसे है, ये कर रहे हैं, ये ऐसे है, इसमें हमारी जो शक्ति व्यय हो रही है, ये शक्ति तो विघलन कर रहे हो, तुम्हारी शक्ति का फैला रहे हो व्यर्थ में इसको इधर उधर। वही शक्ति तुम इकट्ठी कर लो, एकत्रित कर लो, वही शक्ति एकत्रित हो गई। हेमंत दादा, एक मुट्ठी रेत लो, वो किसी के सर पे दे मारो, सर फूट जाएगा उसका? फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। और जब वही जो रेत बन गई है, वही जब पत्थर के रूप में थी, रेत जुड़ी हुई थी वो, और जुड़ करके पत्थर के रूप में थी, तो अगर किसी को थोड़ा सर पटक दे तो फूट जाएगा। उसी शक्ति का विघलन हो गया, वो किसी काम की नहीं बची। और वही जो संगठित थी, वही बहुत पावरफुल थी। ऐसे ही हमारी जो शक्ति है, बताओ आपसे तो विशेष करके कहना है, क्योंकि आपकी तो पूरी की पूरी शक्ति काय में नष्ट हो रही है। राजा खेड़ा की अम्मा से वो बेचारे भैया बोल बोल के चले गए, मत बतियाओ, मत बतियाओ, मत बतियाओ, मानती नहीं। वो ये पूछ रहे थे कि बतियाते बतियाते इतने दिन हो गए, हमें जब समझ नहीं आई कि ये बातें क्या करती है, इनकी पूरी नहीं होती बातें कभी। जितना बतिया रहे हो उतनी आपकी शक्ति का व्यय हो रहा है, शरीर का बल नष्ट हो रहा है, वचन वर्गणा खत्म हो रही है आपकी, नष्ट हो रही है। उस वचन वर्गणा को सुरक्षित कर लो, शरीर के बल को सुरक्षित कर लो, इस बल को सत्कार्य में लगाओ। हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी भैया थे, मतलब पहले ब्रह्मचारी थे, कुछ लग जी हो गए, वो डॉक्टर मेहता के बाद में। कभी प्रवचन सुने हुए आपने आचार्य जी के, तो उनके प्रवचनों में अक्सर नाम आता था उनका, डॉक्टर मेहता जी ऐसे करके बोलते थे। तो सोलापुर के रहने वाले थे, वो डॉक्टर थे पहले, वो झुलक जी, वो अक्सर एक बात बोलते थे, सेव योर एनर्जी एंड डू द उपवास। बोलते थे सेव योर एनर्जी एंड डू द उपवास। जो शक्ति तुम 4 बार सीढ़ियों को ऊपर चढ़ने उतरने में लगा रहे हो,
उसको व्यर्थ में क्यों लगा रहे हो, क्यों बार बार ऊपर नीचे हो रहे हो? उसको सुरक्षित करो, इतनी शक्ति तुम्हारी बचेगी, उससे तुम उपवास करो ना। जिस शक्ति को तुम यहाँ से मंगवाते हो घूमने में लगा रहे हो, इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसको सुरक्षित करो। इससे आप 1 घंटे पढ़ाई कर लो, शक्ति लगती पढ़ने में, तत्व के निर्णय में शक्ति लगती है, उपवास करने में शक्ति लगती है। तो जो तुम्हारी शक्ति व्यर्थ में इधर उधर भाग रही है, उस शक्ति को संगठित करो, सुरक्षित करो, और सुरक्षित करके उस शक्ति का उपयोग ऐसे स्थान पर करो जो तुम्हें ऊर्ध्वगामी कराएगी, जो तुम्हें महान बनाएगी। बातें भी करना है, बातें भी करना है, तो हम मना नहीं कर रहे आपको बात मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर आपका पेट दुखने लग जाएगा। बातें करना है तो कम से कम ऐसा करो कि बातें करना है तो बैठ जाया करो 4 महिलाएं इकट्ठी होके, और फिर चर्चा ये करा करो कि देखो सती सोमा कैसी महान सती थी, सती अनुसुईया कैसी महान सती थी, राजा शल्य की कहानी पढ़ाओ, सुनाओ, चेलना की कहानी सुनाओ, महावीर भगवान की कहानी सुनाओ, एक दूसरे से कथा करो, चर्चाएं करना चाहिए, कथा ये चर्चा करो, चर्चाएं करना है तो ऐसी चर्चाएं करो कि मुनिराज कैसे महाव्रतों को पालते हैं। ये आरिका माता जी भी तो हम लोगों जैसी स्त्री हैं, परंतु वे आरिका माता जी कैसे ब्रह्मचर्य से अपनी रक्षा कर, ब्रह्मचर्य को पालती है, अब ब्रह्म भावों से कैसे अपनी रक्षा करती है, कैसे आरिका माता जी भी। हम तो बिना साड़ियों के रह नहीं पाते, 200-200 साड़ी के बिना, ये कैसे 2 साड़ी में पूरा जीवन निकाल लेती है। हम तो बिना खाए पिए रह नहीं पाते, माता जी हमारे जैसी स्त्री होने पर भी एक बार 24 घंटे में खा पी के कैसे अपना जीवन निकाल लेती है। हम तो बिना चप्पल जूते सौंदर्य प्रसाधन के रह नहीं पाते हैं, कैसे ये माता जी बिना सौंदर्य प्रसाधन के अपना जीवन निकालती है, बिना जूते चप्पल के नंगे पैर कैसे चल लेती है। ऐसी चर्चाओं में मन लगाओ तो कम से कम पाप का बंधन नहीं होगा। अब तुम कह रहे फलाने की बहू अब 4-5 दिन पहले तो शादी हुई थी, बाकी कहाँ होगा घर में, कहाँ चली गई, तुम्हारा कहाँ पड़ा है, चली गई तो चली जाने दो, आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी, तुम्हारे घर को कभी गड़बड़ हो जाना। परंतु हमारी जो परिणति होती है वो दूसरे को देखने में लगती है ना, आनंद में उसमें ही आता है, अपनी बात करने में अच्छा लगता ही नहीं, दूसरे को देखने में, दूसरे की बातें करने में, दूसरे की बुराई खोजने में, इसमें हमें आनंद आता है, हमारी परिणति इसमें जाती है। ये हमारी शक्ति का प्रलय है, दुरुपयोग है हमारी शक्ति का, या हम अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं व्यर्थ में। एनर्जी तो लगती है। पंकज दादा ये बताओ, वो शोरूम में जब गाड़ी नई नई आती है तो उसको चालू करके छोड़ देते हैं 1 दिन भर के लिए, इंजन विंजन बनता है, उसको चालू करके ऐसे छोड़ देते, चलाते नहीं उसको, स्टार्ट करके छोड़ देते हैं उसको। ऐसा क्यों करते हैं? रूटीन पे आए, इंजन को रमा करते हैं, तो इंजन को रमा करने में गाड़ी कहीं जा तो रही नहीं, स्थान तो छोड़ ही नहीं रही, पर पेट्रोल जल रहा है कि नहीं जल रहा है? डीजल पेट्रोल जलता है कि नहीं जलता है? ऐसी चल जाती है, जलता है ना। जब एक गाड़ी उसको केवल स्टार्ट करके आपने छोड़ दिया, चलाया कहीं उसको, दौड़ाया नहीं कहीं, तब भी पेट्रोल डीजल जल रहा है। ऐसे ही आपकी शक्ति है, आपका क्षयोपशम है, ज्ञान का क्षयोपशम, बल का क्षयोपशम, दर्शन का क्षयोपशम, हर चीज का क्षयोपशम है आपके पास, लिमिटेड पेट्रोल है आपके पास। उस पेट्रोल को चाहो तो स्टार्ट करके ऐसे छोड़ दो गाड़ी तो बर्बाद कर दो, या फिर उसी गाड़ी में बैठ करके बढ़िया तीत बंद न करे चल जाओ तो भी पेट्रोल खपेगा। पेट्रोल तो दोनों जगह खपना है, पर ये हमारी बुद्धि की प्रखरता है कि हम उस पेट्रोल को काय में खपा रहे हैं, तीर्थ बंदना में खपा रहे हैं, गुरु दर्शन में खपा रहे हैं, या गलियों में घुमा घुमा करके और यूं ही खपा रहे हैं, या स्टार्ट करके गाड़ी छोड़ दी ऐसे ही खपा रहे हैं। ये हमारी अपनी प्रखरता है बुद्धि की। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो शक्ति आपको मिली हुई है, इस शक्ति को संगठित करो, इसको सुरक्षित करो, और इस शक्ति का उपयोग आप ऐसे सत्कार्यों में करो जिससे आपकी आत्मा का हित होता हो, जिससे आपकी आत्मा पतित से पावन बनती हो। ऐसे कार्यों में शक्ति का उपयोग मत करो जो पावन से पतित बना दे, नष्ट कर दे, खोटी योनियों में पटक दे। इसलिए
और उम्मीद करते आज से हम अपनी शक्ति को सुरक्षित करेंगे और सुरक्षित करके सत् कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, सद्धर्म ध्यान में लगाएंगे, शुभ शुभ चिंतन में लगाएंगे, अशुभ में नहीं लगाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।